बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी युवाओं को मैं नमस्कार। चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो दरोगा हो, किसी भी तरीके की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सब लोगों को ये तो जरूर पता होगा कि करंट अफेयर्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है आप सब लोगों की सिलेक्शन लेने में। करंट अफेयर्स अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से करीब करीब 25 प्लस क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। जब इतना बड़ा वेटेज करंट अफेयर्स का आपके सिलेक्शन लेने में होता है तो आपको चाहिए कि उस करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया जाए और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया जाए। अब बात ये आती है कि करंट अफेयर्स हम प्रिपेयर कैसे करें। देखिए, कुछ टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के जो सिर्फ उन टॉपिक को पढ़ के 12-13 टॉपिक है, उन टॉपिक को पढ़ करके आप सब लोग करंट अफेयर्स में अच्छी कमांड कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन गेन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स में कितना पढ़ना है, कितनी अवधि का पढ़ना है, किस टॉपिक है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें आप सब लोग को करंट अफेयर्स के बारे में जितनी भी आपको कंफ्यूजन होगी सारी मैं क्लियर करूंगा आज आपको। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि करंट अफेयर्स को कितना पढ़ना, मतलब कितनी अवधि तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। देखिए, जब आपका एग्जाम होता है, एग्जाम से लगभग 1 साल पहले तक का आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे से याद करना है। और उस करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक होंगे, कौन कौन से टॉपिक का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक से हर एग्जाम में, हर सेट में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और वही टॉपिक आपको बार बार रिपीट होकर भी मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स में 1 साल तक का करंट अफेयर्स आपको मस्ट है, नेसेसरी है। ठीक है, और अगर हो सके, अगर टाइम बचे तो फिर 1.5 साल तक का कर लेना, लेकिन 1 साल तक का जरूर करना है। अब दूसरी बात है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो करंट अफेयर्स में हमें पढ़ने चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी करने के बाद, बहुत सारे सेट देखने के बाद आप सब लोगों के लिए एनालिसिस लेकर आया हूं मैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या 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 टॉपिक हमें करंट अफेयर्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जो भी सरकारी स्कीम होती हैं उनको रट लेना है अच्छे तरीके से। सरकारी स्कीम, जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हैं उनको रट लेना, किस तिथि को चलाई हैं, किस बेस पर चलाई हैं और किसने इसका इनॉग्रेशन किया है, मतलब उद्घाटन किया है। ठीक है, दूसरा है व्यापार, इकोनॉमी और बैंकिंग। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, व्यापार, इकोनॉमी और बैंकिंग। तीसरा डिफेंस, जैसे कि कंबाइन जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो कहाँ हुई है, ठीक है, किस किस के बीच में हुई है, और ये सारी चीज़ें आप सब लोगों को, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, डिफेंस में कितना खर्चा हुआ है, क्या नई टेक्नोलॉजी डिफेंस में आई है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, देखिए रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग में ये बात ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट्स और रैंकिंग में सिर्फ आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि इंडिया का कौन सा स्थान है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, सबसे टॉप पे कौन है, सबसे लो में कौन है। सिर्फ ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग में। ठीक है, फिर आते हैं जलवायु और वातावरण। देखिए, जलवायु और वातावरण में बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो साइट्स बनती है, रामसर साइट्स बनती हैं, वो नई कौन सी बनी है, कितनी है, और जलवायु परिवर्तन से बहुत सारी बैठकें होती रहती हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, छठा है अवार्ड और सम्मान। देखिए, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, जैसे कि पद्म है, नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, और बुकर इंटरनेशनल अवार्ड है, पुलित्जर अवार्ड है, और तुम्हारे व्यास अवार्ड हैं। तो ये अवार्ड और सम्मान किसको मिला है और कौन इसके लिए नॉमिनेटेड हुआ है अगले साल के लिए, वो सारी चीज़, और कौन इसको देता है, किसने इसको अवार्ड दिया है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे अवार्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, हर सेट में मिलेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक लिखे 7वां के, अगर हाल फिलहाल में कोई चर्चित स्थान रहा है आपके करंट अफेयर्स में, हाल फिलहाल में कोई चर्चित स्थान रहा है जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ी कोई घटना हो गई है, जैसे अभी तुर्की में हो गई है, भूकंप आ गया है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे ऐसे स्थानों को हमेशा याद रखना चाहिए। वहाँ अब जैसे तुर्की में हुआ है तो तुर्की का राष्ट्रपति कौन था उस टाइम पे, या तुर्की में कितना तीव्रता का भूकंप आया, वो सारी चीज़ें आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। 8वां है महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस जैसे युवा दिवस कब मनाया जाता है, या फिर एनआरआई डे कब मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उस दिवस का थीम पता होना चाहिए आपको कि इस वर्ष का उस दिवस का थीम क्या था। ठीक है, और वो कहाँ आयोजित हुआ था, या इस पे कोई स्पेशल बात है, जैसे कि अगर पीएम मोदी ने इस पे कुछ कहा है या किसी ने कुछ कहा है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 9 लिखिए कि उद्घाटन खेल कूद, आपके जो स्पोर्ट्स हैं, इस स्पोर्ट्स में जैसे कि आपके टेबल टेनिस हो गया, या फिर आपका बैडमिंटन हो गया, या आईपीएल हो गया, ठीक है, तो ये चेस हो गया, फुटबॉल हो गया, तो इसमें किसने कौन सा स्थान हासिल किया है, किसने कौन सा कप जीता है, ये सारी चीज़ें कहाँ आयोजित हुआ था, कब आयोजित हुआ था,
ठीक है, वो सारी चीज़ें आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और स्पोर्ट्स में अगर आप पढ़ लेते हैं स्पोर्ट्स, क्योंकि आप सब लोगों का रुझान भी होता है, आप सब लोग अच्छे से जानते भी हैं स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि आप सब लोग का इंटरेस्ट उसमें होता है, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 11 में आ जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी नई टेक्नोलॉजी क्या आई है, इस साइंस में किसको नोबेल पुरस्कार साइंस में किसको दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नई नई टेक्नोलॉजी कौन विकसित कर रहा है या इसका उद्घाटन किसने किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 12वां है, जो बैठकें होते हैं, कॉन्फ्रेंसिस होती हैं, किन दो देशों के बीच हुई है, किन देशों के बीच बैठकें हो रही हैं। जैसे G20 अभी कहाँ आयोजित होगी, किसने उसका उद्घाटन किया है, कौन कौन से देश उसमें हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ऐसी बैठकें, ऐसी देश के नाम आप सब लोगों को पता होने चाहिए। G20 में कौन कौन से देश हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये बैठकें कब से कब तक और कहाँ कहाँ आयोजित होंगी, ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप इसमें बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा हवा ना बनाए, सिर्फ कुछ टॉपिक पढ़ करके आप पढ़ सकते हैं। 13वां टॉपिक लिखिए, अपॉइंटमेंट्स, कि आपको किसने कहाँ, मतलब किसको कहाँ अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट्स मतलब किसको कहाँ अपॉइंट किया गया है, किसने अपॉइंट किया है। ठीक है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 14वां टॉपिक लिखिए, बुक्स एंड ऑथर्स, मतलब जो अभी नई नई बुक्स इनोग्रेशन होती हैं, जैसे PM मोदी ने की या फिर राष्ट्रपति ने की या फिर किसी ने भी, कोई बड़े व्यक्ति ने बुक्स को इनोग्रेट किया है, तो वो किसने किसने वो बुक लिखी है, उसका थीम क्या है बुक का, वो सारी चीज़ें आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और एग्रीमेंट्स या MOU, ये 14वां जो आपका पॉइंट है, एग्रीमेंट्स या MOU, मतलब किन दो देशों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, कितने जो डिफेंस जो भी एग्रीमेंट होते हैं कि हम इतने रॉकेट आपको भेजेंगे या इतने विमान आपको भेजेंगे, वो सारी चीज़ें MOU एग्रीमेंट्स, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किन दो देशों के बीच हुआ, किसने MOU साइन किया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है, ये तो हो गए टॉपिक्स, इन टॉपिक को लिख लेना, याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। अब बात आती है करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करें। तो करंट अफेयर्स के लिए आप सब लोग या तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स डेली अपडेट दिया जाता है। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप यूट्यूब से वो चीज़ें पढ़ें, वीडियो से पढ़ें, तो उस जो करंट अफेयर्स है आप उनको नोट डाउन जरूर कर लें। उनको नोट डाउन करने के बाद जब आपका 1 महीने का करंट अफेयर्स हो जाता है तो फिर उसको रिवाइज करें। 1 महीने में 4-5 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे करंट अफेयर्स, तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा और उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप अपने नंबर बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं और अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ने पर आप अच्छे नंबर भी गेन कर पाएंगे, मेरिट में आपका नाम बिल्कुल बन जाएगा। और बहुत सारी जगह हो सकते हैं जहाँ से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। मैगजीन्स बहुत सारी आती हैं मार्केट में, और आप मैगजीन ला सकते हैं या यूट्यूब से या गूगल से, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन इन टॉपिक पर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से ये हॉट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस टाइम पे अपनी तैयारी को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाने वाले होंगे और उस रास्ते पर चल रहे होंगे जहाँ आपका सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मस्त रहिएगा, मस्ती में पढ़िएगा और कभी डिप्रेशन या टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।